कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के बीच चीन कई देशों के निशाने पर आ गया है। अमेरिका और चीन का रिश्ता तो पहले ही खटास में पड़ गया है। वहीं भारत और चीन के बीच भी इस दौरान कई मुद्दों को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। दोस्तों, आखिर क्यों चीन और भारत के बीच तनातनी बढ़ रही है? आखिर क्यों सबसे ज्यादा आबादी वाले ये दोनों देश एक दूसरे से खफा हैं? ये सब जानने के लिए दोस्तों आपको ये वीडियो अंत तक देखनी होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं चीन और भारत के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव की। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले अप्रैल महीने में भारत ने चीन को उस समय बड़ा झटका दिया जब उसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के नियमों में बदलाव कर दिया था। दरअसल कोरोना संक्रमण की वजह से भारतीय कंपनियों की हालत काफी पतली हो चुकी है। ऐसे में चीन द्वारा इन कंपनियों को सस्ते में टेक ओवर करने का डर सता रहा था। गौरतलब है कि महामारी के बीच जब चीन के एक बैंक ने एक भारतीय कंपनी में 1.01% हिस्सेदारी खरीदी तो इससे चिंता और बढ़ गई। लेकिन भारत सरकार ने भी चीन के नापाक मंसूबों को भांपते हुए फैसला किया कि जो भी FDI आएगी वो ऑटोमेटिक रूट से नहीं आएगी, वो भारत सरकार की मंजूरी के बाद ही आएगी। दोस्तों, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जो नियम बनाए हैं उनके मुताबिक जिन देशों की जमीनी सरहदें भारत से मिलती हैं, अगर वे भारत के किसी कारोबार या कंपनी में निवेश करने के इच्छुक हैं तो इसके लिए सर्वप्रथम भारत सरकार की मंजूरी लेना अब अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि पहले ये नियम भारत में निवेश करने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश के निवेशकों पर ही लागू था। इस नियम पर चीन ने आपत्ति जताई और इसे निवेश के सामान्य नियम के खिलाफ बताया। दोस्तों, पिछले काफी समय से कोरोना संक्रमण के दुनिया भर में प्रसार को लेकर अमेरिका चीन को दोषी मानता है और इसीलिए अमेरिका चीन से काफी खफा भी है। वहीं जब WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ये मामला उठा तो भारत ने अमेरिका का साथ दिया और जांच का समर्थन भी किया। जांच की मांग को लेकर 18 मई को WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ड्राफ्ट प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका भारत ने भी पूरा समर्थन किया था। इस प्रस्ताव में WHO से अपील की गई थी कि वे कोरोना वायरस संक्रमण की निष्पक्ष जांच करें, साथ ही पता लगाएं कि आखिर इंसानों तक ये खतरनाक वायरस कैसे पहुंचा और कहीं इससे कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। हालांकि इस ड्राफ्ट में किसी देश या जगह का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो इस जांच का ज्यादातर फोकस चीन पर ही रहेगा। वहीं चीन ने भी कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए हो रही किसी भी जांच का वो समर्थन करता है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनातनी की वजह एक ये भी मानी जा रही है कि जब ताइवान की राष्ट्रपति साई इन वेंग ने अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली तो इस दौरान 2 भारतीय सांसदों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दोस्तों, बता दूं कि बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की थी और PM मोदी की ओर से ताइवान की राष्ट्रपति को उनकी दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं भी दी थी। जानकारों की माने तो भारत की मोदी सरकार ने ऐसा करके चीन की सरकार को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है और इसकी वजह ये है कि चीन ताइवान को संप्रभु देश नहीं मानता है, जबकि ताइवान की राष्ट्रपति साई इन वेंग ताइवान को एक संप्रभु देश मानती है। वे कहती हैं कि ताइवान वन चाइना का हिस्सा नहीं है। चीन उनके इसी रवैये से खासा नाराज रहता है। दरअसल चीन का मानना है कि ताइवान उसी का हिस्सा है और जरूरत पड़ी तो वो ताकत का जोर दिखाकर उस पर कब्जा भी कर सकता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि भारत लगातार चीन के खिलाफ कदम उठाकर क्या संदेश देना चाहता है। तो आपको बता दूं, भारत चीन को ये संदेश देना चाहता है कि वो उससे बिल्कुल खुश नहीं है। दरअसल भारत चाहता है कि चीन नेपाल जैसे देशों पर उसके मामलों में अपना प्रभाव कम करे। ये संदेश देने के लिए भारत ताइवान समेत जिन जगहों पर अपनी पहुंच बढ़ा सकता है वहां वह बढ़ा रहा है। दोस्तों, हाल ही में दोनों देशों के बीच सालों साल पुराना सीमा विवाद का जिन भी एक बार उठ खड़ा हुआ है। दरअसल दोनों ही देश वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC पर अपने सैनिकों की तादाद लगातार बढ़ा रहे हैं। जहां चीन एक तरफ दबाव डाल रहा है कि भारत जो उनकी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है वो उसे बंद कर दे,
तो वहीं भारत ने इसे बंद करने से साफ मना कर दिया है। दोस्तों, दोनों देश के बीच टकराव की शुरुआत तब हुई जब भारतीय सेना ने लद्दाख के दुर्गम इलाकों में सड़क और दूसरी मूलभूत सुविधाओं का जाल बिछाना शुरू कर दिया। 17,000 फीट की ऊंचाई पर दौलत बेग ओल्डी या DBO तक सड़क बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। सड़क के साथ साथ लद्दाख की बड़े छोटे नदी नालों पर पुल बनने भी शुरू हो चुके हैं। सड़क और पुल बनने के कारण सेना की छावनियां, बंकर और डिफेंस फोर्टिफिकेशन का काम भी शुरू हो चुका है। दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे दर्रे चांगला पास से टैंकों को पार कराकर पैंगोंग लेक के करीब एक पूरी आर्म्ड ब्रिगेड तैनात कर दी गई है। वहीं उत्तरी सिक्किम में दुनिया की सबसे ऊंचे स्थान 16,000 फीट पर दूसरी आर्म्ड ब्रिगेड तैनात कर दी गई है। यहाँ तक कि बोफोर्स तोप तक को चीन के द्वार पर लाकर तैनात कर दिया गया। भारतीय सेना की इन डिफेंस फैसिलिटी से चीन सेना में अब हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, गैलवान घाटी में मौजूद विवाद भी गैलवान नदी पर भारतीय सेना द्वारा पुल बनाने से ही हुआ। चीनी सेना को यहाँ पुल बनाने पर ऐतराज था, जिसको लेकर दोनों देशों के सैनिकों में झगड़ा हुआ और फिर चीनी सैनिक टेंट लगाकर यहाँ जम गए। इसके बाद भारतीय सेना भी चीनी कैंप से 500 मीटर दूर तंबू लगाकर जम गई है। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि चीन ने अक्साई चीन और लद्दाख से सटे तिब्बत में इस दौरान जमकर विकास किया। यहाँ से ही 4 लेन वेस्टर्न हाईवे होकर गुजरता है, लेकिन चीन को मंजूर नहीं कि भारत अपने अधिकार क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य करे। एक दूसरी बड़ी वजह जो दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनातनी की है, वो है LAC के परसेप्शन यानी नजरिए को लेकर। दरअसल LAC मार्क्ड नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान से LOC है। ऐसे में दोनों देशों के सैनिक अपने अपने तरीके से पेट्रोलिंग करते आए हैं, लेकिन अब भारतीय सेना ने उन इलाकों में बंकर आदि बनाने शुरू कर दिए, जहां तक सेना या फिर ITBP के जवान गश्त करते हैं, क्योंकि भारतीय सेना को 24 घंटे और 12 महीने LAC की रखवाली करनी होती है। वहीं चीनी सेना को ये बात जरा भी गवारा नहीं है, क्योंकि चीनी सैनिक गाड़ियों में पेट्रोलिंग करते आए थे और LAC पर नजर मारकर चले जाते थे। लेकिन सड़क बनने से अब भारतीय सेना और ITBP भी गाड़ियों से पेट्रोलिंग करती है और इससे टकराव की स्थिति ज्यादा बन रही है। दोस्तों, विवाद का एक बड़ा कारण मार्किंग भी है। दरअसल भारतीय सेना ने पाया कि चीनी सेना जहां तक गश्त करने आती है, वहां मार्क यानी निशान लगाकर चली जाती थी। फिर सैन्य कमांडर्स या फिर राजनयिक स्तर पर जो बॉर्डर को लेकर मीटिंग होती थी, उसमें वहां की तस्वीर सामने लाकर उस इलाके को अपना बता देती थी। ऐसे में कुछ साल पहले भारतीय सेना ने भी ऐसी मार्किंग करनी शुरू कर दी। इससे चीन का बौखलाना स्वाभाविक है। यही वजह है कि अब जब गैलवान घाटी और फिंगर एरिया में चीनी सैनिक तंबू लगाकर बैठ गए हैं, उसके लिए भारतीय सेना ने प्रस्ताव दिया है कि जहां जहां दोनों सैनिकों की तैनाती है, उसी के बीच कहीं LAC को मान लिया जाए। लेकिन चीनी सेना इसके लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ तो फिर चीनी सेना को भारतीय सेना की तरह बैरक से निकलकर LAC पर ही तैनात होना होगा। भारतीय सेना का भी यही मानना है कि ऐसा हुआ तो फिर घुसपैठ, फेस ऑफ और टकराव की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन चीनी सेना प्रस्ताव मानने के बजाय भारतीय सेना को सड़क और डिफेंस फोर्टिफिकेशन बंद कराने पर उतारू है। लेकिन भारतीय सेना ने भी साफ कर दिया है कि ना तो सीमावर्ती इलाकों में निर्माण कार्य बंद किया जाएगा और न ही भारतीय सेना जहां तैनात है उसके 1 इंच पीछे हटेगी। तो दोस्तों, यही है वो वजह जिनके कारण चीन और भारत के बीच विवाद उत्पन्न हो चुका है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको जानकारी से भरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, हम ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो फिर लेकर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।